Good morning, all of you. Topic is rational number. अब तक प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग हमने अप टू डिस्कस किया है रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. एंड टुडेस टॉपिक इज insert rational numbers between two rational numbers. Insert rational numbers between two rational numbers. The topic is insert rational numbers between two rational numbers. कि हमें टू रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आएंगे उनके बारे में डिस्कस करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, यानी कि नहीं दो रेशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड जितना आपने सोच सकते हैं उतने रेशनल नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं. तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कोई न कोई तो मेथड होना चाहिए. तो अपने चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड के अकॉर्डिंग. एक तो ओरिजिनल मेथड, सेकंड जुगाड़ू मेथड. ठीक है, तो फर्स्ट ओरिजिनल के बाद चलते हैं. ओरिजिनल कहता है मेथड नंबर 1 दैट इज n+1 रूल. n+1 रूल वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स जितने हमें इंसर्ट करने हैं. मान लिया आपको हमने क्वेश्चन कहा कि राइट any 5 rational numbers between -1 and 0. कि हमें -1 और 0 के बीच में ओवरऑल 5 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं. क्या करना है? इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0. इट मींस हम लोग क्या कन्वर्ट करेंगे, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. क्या करेंगे? हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. चलें करें. हियर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेशनल नंबर कितने फाइंड करने हैं? 5. तो n इज इक्वल्स टू 5. देन n+1 क्या होगा कि 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6. 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6. हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने थे? 5. तो n इज इक्वल्स टू 5. n+1 रूल लगाना था, तो n+1 इज इक्वल्स टू 5 + 1 दैट मींस 6. 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6. क्लियर है? चलिए सॉल्व करें. फर्स्ट नंबर था -1, देन मल्टीप्लाई विद 6/6. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड 0 इज आल्सो मल्टीप्लाई विद 6/6. क्लियर है? चले यहां लिखा हमने -6/6 जो भी अपना 1 के इक्वली होता है एंड 0/6. सो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर हमें बिटवीन चाहिए यानी इनके बीच में चाहिए. तो बीच में इसके बाद से स्टार्ट करेंगे. -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6. क्या ये सारे अपने रेशनल नंबर्स है? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में हमने क्या डिस्कस किया था? दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं. हमने लिख दिया. p एंड q आर इंटीजर्स. इट मींस ये इंटीजर्स है हमारे पास, नो डाउट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स आ रहे हैं. ठीक है. उसके बाद कहा था हमने q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 किसी का नहीं है, सबका 6 है. बस लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, दे आर को प्राइम. दे आर को प्राइम. इट मींस इनका HCF जो होगा वो केवल 1 होगा, यानी ये 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो सकते. यानी इनको आगे अगर फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके तो उसको कन्वर्ट करना है. नहीं करेंगे तो आंसर गलत होगा. आपने ये सोचा सर यहाँ पे नंबर तो आ ही गए थे अपने, तो अपना आंसर करेक्ट है? नहीं है. देखो 5/6 को फर्दर सिंपलेस्ट नहीं कर सकते, छोड़ दिया सेम एज.
ये देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इट मीन्स -2/3. Convert them into simplest form. 3 1 जा 3, then 3 2 जा 6, -1/2. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, then -1/3. And last one -1/6. So required rational number is -5/6, -2/3, -1/2, -1/3 and -1/6. यानी हमने क्या फाइंड किए? टू रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0. यानी इन केस में हमारा दोनों कंडीशन में डिनोमिनेटर जो था वो किसके इक्वल था? 1 के इक्वल था, है ना? डिनोमिनेटर किसके इक्वल था? 1 के इक्वल था. चलो एक एग्जांपल और लेके चलते हैं. पहले जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 1 हो. जिसका डिनोमिनेटर किसके इक्वल हो? अपना 1 के इक्वल हो. चलो मान लिया यहाँ लिखा हमने एक क्वेश्चन और कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, कि 2 और 3 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स निकालो. वैसे तो हम कहेंगे सर 2 और 3 के बीच तो क्या आते हैं? डेसिमल नंबर्स आते हैं. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, है ना? लिख सकते हैं, मना नहीं है. बट एज पर रूल की बात करें तो n इज इक्वल्स टू 5, so n plus 1 is equals to 6. We multiply both numerator and denominator by 6, then 3/1 multiply by 6/6. 6 2 are 12/6 and 6 3 are 18/6. Required number 13/6, 14/6, 15, 16/6 and 17/6. मैंने क्या कहा था कि अगर इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सके तो कन्वर्ट करना है, नहीं करेंगे तो हमारे रेशनल नंबर काउंट नहीं होंगे. 2 की टेबल 7 टाइम, 2 की टेबल से 3 टाइम, 3 की टेबल से 5 टाइम, 3 की टेबल से 2 टाइम, 2 की टेबल से 8 टाइम, 2 की टेबल से 3 टाइम. सो फाइनल रिजल्ट जो मिला हमें वो मिला 13/6, 7/3, 5/2, 8/3 and 17/6. ठीक है? आई थिंक क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना? आपको देते हैं करने के लिए क्वेश्चन, इनका ले लो स्क्रीनशॉट. फिर मिलता है आपके लिए क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन लिखता हूं मैं स्टार्टिंग वाले पार्ट में, आप इसको सॉल्व करो. तब तक आपको अटेंडेंस का लिंक प्रोवाइड कर देते हैं और आपसे बात कर लेते हैं. ओके, चलो मान ली लिखा मैंने आपके लिए क्वेश्चन -1 एंड -2 और सेकंड पार्ट लिखा मैंने 5 माइनस का और माइनस का 4. 2 क्वेश्चंस दिए मैंने आपको करने के लिए. इनके आंसर्स निकालो, फिर मैच करते हैं आपके आंसर्स को बोर्ड पे. ठीक है? हमने दिए आपको 2 क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल -1 एंड -2. हमने कहा था कि इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स. इन रेशनल नंबर के बीच हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने. अभी हमने आपको 5 कहा है, अगर मैं आपको 6 कह देता हूं तो रूल लग जाएगा 6 + 1. ठीक है? चले इंसर्ट करें. देन रूल -1 एंड -2 के लिए n इज इक्वल टू कितना मिला था हमें? 5.
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना था हमें, -1 एंड -2 दे रहा 2 नंबर्स, क्या फाइंड करना था, इंसर्ट रेशनल नंबर्स, कितने थे अपने पास 5, तो नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स 5, n+1 = 6, n5 था तो 5 + 1 6 बना, तो हमने -1 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई किया, -2 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा करते बना -6/6 एंड -12/6। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या हुए, -7/6, -8/6, 9, 10 एंड 11/6। जिसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर सके उसको कर देते हैं, नहीं हो रहा है कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। ये देखो 2 की टेबल से 4 टाइम, 2 की टेबल से 3 टाइम, देन -4/3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -3/2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, then -5/3 and -11/6। ये हुआ था आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड वन क्या था अपने पास, -5 एंड -4, -5 एंड -4। चलिए सेम एज -5 एंड -4, इस केस में भी n = वही अपना 5, देन n+1 = 6, तो ये होगा -5/1 मल्टीप्लाई बाय 6/6 एंड -4/1 मल्टीप्लाई बाय 6/6, -30/6 -24/6, required number -29/6, 28/6, 27/6, 26/6 and last one 25/6। जो सिंपलेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसको कन्वर्ट करें। 2 की टेबल से 14 टाइम, 2 की टेबल से 3 टाइम, 3 की टेबल से 9 टाइम, 3 2 जा 6, 2 की टेबल से 13 टाइम, 2 की टेबल से 3 टाइम, देयरफॉर -29/6, -14/3, -9/2 and -13/3 और लास्ट वन -25/6। ये बने अपने 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। इन केस अगर हमारा डिनोमिनेटर भी गिवन हो, जैसे मान ली 2 दे दूं, 3 दे दूं, 4 दे दूं, कुछ भी लिख दे, तो भी प्रोसीजर सारा सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात करेंगे वो करेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर के बारे में, जब डिनोमिनेटर दोनों के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। जहां हमें पहले से ही रेशनल नंबर जो है वो ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे हैं, वो भी अनइक्वल। अब मैं डिनोमिनेटर में 1 लगाऊं या 2 लगाऊं, दोनों कैसे सेम ही होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दोनों प्रोसीजर सेम है। बट नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें दोनों ही कंडीशन अलग अलग है। मान लिखा मैंने आपके लिए 1/2 एंड 2/3। हमने ये कहा कि इंसर्ट 5 रेशनल नंबर। अब किसी के दिमाग में आ रहा है सर बार बार 5 5 कह रहे हैं, चलो अब इस बार 6 दे देते हैं आपको कि 6 रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। हमने स्टार्टिंग क्या कहा था कि हम पहले करेंगे एक्चुअल मेथड का यूज, फिर करेंगे हम जुगाड़ू, है ना, जुगाड़ बनाएंगे इसका। इन केस अगर रूल भूल जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप क्या बोला, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, अनइक्वल है, देन एलसीएम ऑफ 2 and 3 is equals to 6। हमने दोनों का एलसीएम कितना लिया, 6 लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। देन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/3
and 2/3 multiply by 2/3. 3 1 जा 3, 2 3 जा 6 and 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6. यानी ये बन चुका है 3/6 and 4/6 are two rational numbers, two fractional numbers with same denominator. It means they are equivalent. ठीक है, कन्वर्ट कर दिया हमने इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर में, यानी लाइक टर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब करना है हमें कंपैरिजन. तो n इज इक्वल्स टू कितना फाइंड करना था हमें? 6. देन n + 1 इज इक्वल्स टू 7. यानी वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 7. देन 3/6 multiply by 7/7. 4/6 is multiplied with 7/7. 21 42 and 7 4 जा 28, 6 7 जा 42. मिडल के रिक्वायर्ड नंबर निकालें. बाकी प्रोसीजर सारा सेम था, है ना? रिक्वायर्ड नंबर्स 22 23 24 25 26 and 27 और सबका डिनोमिनेटर इक्वल. देन 42 42 42 42 42 एंड 42. अगर इसको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर सके तो कर देते हैं. देखो ये कैंसिल होगा. 11 21 11/21. ये कन्वर्ट नहीं हो सकता. 23/42. ये हो सकता है अपना 2 की टेबल से 12 टाइम, 2 की टेबल से 21 टाइम और फर्दर डिवाइड हुआ 3 की टेबल से 4 टाइम, 3 की टेबल से 7 टाइम, यानी 4/7. कांट कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. 13/21 ओनली डिविजिबल बाय 2. ये 3 से गया 9 टाइम, 3 से गया अपना 14 टाइम. देन 9/14. तो अपने रिक्वायर्ड नंबर मिल चुके हैं. 11/21, 23/42, 4/7, 25/42, 13/21 एंड 9/14. यहाँ तक तो किया देखो हमने नॉर्मल मेथड का यूज. ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं जुगाड़ की, है ना? क्योंकि हर चीज का जुगाड़ होता है, तो मैथ्स में भी तो जुगाड़ जरूरी है. इन केस अगर मैं भूल जाता हूं कि मुझे रूल क्या लगाना है, उस कंडीशन में हम उसका यूज करेंगे. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था? देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. कि किन्हीं टू रेशनल नंबर्स के बीच हमारे पास इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं. अब होते हैं तो कैसे होते हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं. ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं उसको. मान लिखा हमने 1/8 एंड 2/5. 1/8 एंड 2/5. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है. डिफरेंट डिनोमिनेटर इट मींस इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट करेंगे? लाइक फ्रैक्शंस में, लाइक रेशनल नंबर्स में. देन एलसीएम ऑफ 8 and 5, that is 40. So 1/8 multiply by 5/5 and 2/5 is multiplied with 8/8. 5 1 जा 5, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 5 8 जा 40. यहाँ पे में एक नई चीज और देखी. देखो कि ऑलरेडी हमारे पास 5 और 16 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. देयर आर 10 रेशनल नंबर्स. अप टू 10 रेशनल नंबर्स तो हमें कोई फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रही, है ना? हो गया काम आसान अपना. इस टाइप की कंडीशन में हमें ऑलरेडी जब हम इसको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया तो पहले से ही हमारे पास 10 रेशनल नंबर्स अवेलेबल थे. तो हमें कोई फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी. तो अपने रिक्वायर्ड नंबर आ जाएंगे डायरेक्ट
और वो बनेगा अपना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड लास्ट वन 15, और सबका डिनोमिनेटर 40। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम आपका, क्योंकि हमें पता है रेशनल नंबर्स निकालने हैं, इट मींस हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास 10 नंबर्स है। अगर मैं आपको क्वेश्चन में कहता बेटा 5 निकालो, तो ये लो सर 5, एनी 5, इनमें से कोई भी 5, इनमें से कोई भी 5। अगर मैं अप टू 10 तक कहता तब तक का काम निकल जाता, बट अगर मोर देन 10 की बात करता, यानी मैं आपको कहता कि मुझे रेशनल नंबर चाहिए बेटा यहाँ बीच में 20, ठीक है, तो क्या 20 + 1 से मल्टीप्लाई करते, तो 40 को 21 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो हम लगाते हैं अपना जुगाड़, और जुगाड़ कहता है कि 4/40 एंड 16/40 को किसी भी इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी इक्वल नंबर से, किसी भी इक्वल नंबर से। कितने नंबर चाहिए थे अपने पास में 20, तो उसको राउंड अप में 20 कहेंगे, तो 20/20 से मल्टीप्लाई कर दिया। वहां में n+1 लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये बन गया आपके 100/4 2 जा 8 यानी 800, 16 2 जा 32 एंड 320, और ये बन गया अपना 800। देखो 100 और 320 के बीच अप्रोक्सीमेटली 218 और 19 नंबर्स अवेलेबल है ना, तो 200 तक तो किसी ने पूछा ही नहीं है, हमें नहीं पूछा ना, यानी इसके बीच के हमारे पास नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। ओके, तो ये जुगाड़ में तो अपने पास सीधा सा काम है कि जितने चाहे कुछ भी पूछे, अगर मैं 5 पूछ लेता हूं तो आप क्या करोगे 10/10 से मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्ट। अब 2 यानी बिलो 10 पूछा तो आपने 10/10 से मल्टीप्लाई किया, काम हो गया आपका, n+1 रूल की जरूरत भी नहीं पड़ी। मोर देन 10 की बात करेंगे तो हम डायरेक्ट 20 पर जंप करेंगे, उसके बाद मोर देन की बात करेंगे तो मैं 100 पे जंप कर दूं, भले कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है नंबर्स कौन कौन से लिखने हैं, तो जो अपने दिल में आया वही छाप दिया, पेन पेंसिल अपने हाथ में थी, जो नंबर्स मेरे को जच गए, मैंने एनी 5 कहा था ना, तो हमारे पास देखो यहाँ एनी 10 है, 10 में से कोई भी 5 लिख दो, एनी 5, इनमें से कोई जरूरी कंटिन्यू 5 लिख दिए, स्किप करके 5 लिख दिया, 2 छोड़ के 1 लिख दिया, आगे के 3 लिखे, पीछे के बीच के छोड़ के फिर पीछे के 5 लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पास। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, इंसर्ट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय, टेक केयर बेटा।